पीएमसीएच में डॉक्टर जो हैं मनमानी करते हैं, बाहुबली करते हैं, पेशेंट को सही से। कल भी प्रोटेस्ट था, महिला प्रोटेस्ट था, देख ही रहे थे। कोई मनमानी यहाँ नहीं चलता। बात यहीं पे आके रुक जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से डॉक्टर को बोला जाता है कि ये ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से किसी का भी पेशेंट भी अगर डेथ करता है तो वो अग्रेसिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें डॉक्टर का कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, उसकी वजह से वो जो भी यहाँ दुर्घटना होती है। अगर बात हमारी सुरक्षा पे आ जाए तो हमें तो दिखानी पड़ेगी ना। अगर बात आए कि अगर अटेंडेंट अगर हमें एक थप्पड़ मार के चले गए, 4 थप्पड़ मार के चले, तो हम यहाँ पे थप्पड़ खाने के लिए आए हैं। खास के मेन हम लोग किसके लिए है? पेशेंट्स के लिए है। हमारा मेन मोटिव तो हम लोग 24 घंटा रात दिन अपनी नींद हराम करके रहते हैं। किसके लिए रहते हैं? सिर्फ पेशेंट्स के लिए रहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक होके जाए। हम लोग के पास जो फैसिलिटी है उसमें हम लोग फुल अपना एफर्ट देते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं करा पा रहा उस पर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते। इसकी वजह से पेशेंट भी खराब होता है। देखिए, अभी हमारा मौजूदगी एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच में है। आपको पता होगा कि कल महिला नर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें काफ़ी कुछ जूनियर डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जूनियर डॉक्टर के ऊपर बताया जा रहा था कि मारते हैं, नर्स लोगों को ही मारते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, बाहुबली बनते हैं, तमाम सारी बातें किए थे। लेकिन आज जूनियर डॉक्टरों के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या कुछ जूनियर डॉक्टरों का मांग है, कहनाम है, चलिए हम मिलकर बात करने की प्रयास करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं और हम बात करने की प्रयास करते हैं। क्या कुछ मांग है आप? हमारी 3 मांगे मिली। डॉक्टर की सुरक्षा, दूसरी जो पेशेंट्स के लिए एसेंशियल ड्रग्स है उसकी सुविधा, और हम लोग जो 2-3 साल में स्टाइपेंड कराता है उसकी बढ़ोतरी। ये हम लोग यहाँ पे 24 घंटा सारे डॉक्टर्स लोग काम करते हैं। उसमें होता है कि बहुत सारे एसेंशियल ड्रग्स है, जैसे कोई एमआई का पेशेंट आ गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का आ गया, तो उसके लिए एक एसेंशियल होता है टॉप्टिक किट कराना होता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक, उसकी अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, कोई भी गैस्पिंग है पेशेंट आया तो हम लोग ऑक्सीजन तो हर एक बेड पे ऑक्सीजन है, लेकिन कभी होती है कि उसको इंटूबेट करनी पड़ती है। ठीक है, इंटूबेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे यहाँ इमरजेंसी में एट ए टाइम जो होता है ईटी ट्यूब अवेलेबल नहीं रहता है। बहुत सारे पेशेंट के मान ली पूरे शरीर फूला हुआ है, आगे कहीं सेंटर पेरिफेरल लाइन नहीं मिल रहा है, सेंट्रल लाइन लगाना पड़ेगा, तो सेंट्रल लाइन की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे अंदर सेंट्रल लाइन अवेलेबल नहीं रहता है। बहुत सारी चीज़ नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, किसी को मान ली एकाएक बुखार आ गया। ठीक है, तो एक और मांग है कि मान ली किसी हम लिखते हैं दवा यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा फिर सीधे 2 नंबर गेट, जो कि 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से लगभग। ठीक है, वो वहाँ जाएगा। तो हमारी सरकार से एक रहेगी कि यहाँ आसपास जो आए और यहाँ नज़दीकी में डिस्पेंसरी मिला है तो खोले, जिससे कि जो इसेंशियल ड्रग्स है, ठीक है, जो तुरंत उसको पेशेंट को दूर नहीं जाना पड़े। कोई मान लीजिए अब आया, उसको 10 मिनट लगेगा जाने में, 10 दुकान खोजेगा, आधा घंटा में तो वो दुकान दवाई खोजते रह जाता है। उम्मीद है आप लोगों की हेल्थ मिनिस्टर आप लोगों की बात सुनेंगे, मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। सुबह सुपरिटेंडेंट सर आए थे। सुपरिटेंडेंट सर हमारे अधीक्षक जो हैं, पूरे हॉस्पिटल के जो गार्जियन होते हैं, अधीक्षक हमारा आए थे। अधीक्षक सर सुबह आए थे, उनसे बातचीत हुई है। बस सर बोले हम लोग आगे बात लेके जाके हेल्थ सेक्रेटरी से, फिर स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे निशांत सर हैं, तो उनसे जाके बातचीत होगी। इस पे बात किया जाएगा। उम्मीद है कि इस पे आगे हम लोग के अति में हमारे फेवर में, डॉक्टर्स के फेवर में, तो खास के मेन हम लोग किसके लिए है? पेशेंट्स के लिए है। हमारा मेन मोटिव तो हम लोग 24 घंटा रात दिन अपनी नींद हराम करके रहते हैं। किसके लिए रहते हैं? सिर्फ पेशेंट्स के लिए रहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक होके जाए। क्योंकि ऑब्वियस बात है, आज हम किसी और को ठीक कर रहे हैं, हमारा फैमिली है, हर डॉक्टर का अपना फैमिली होता है, उसके घर में भी इमरजेंसी आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे घर में किसी कोई बीमारी नहीं हो सकता है, हमारे घर में किसी का दुर्घटना नहीं हो सकती है। डॉक्टर को भगवान की दर्जा दिया जाता है, तो क्या आप लोगों की बात मानी जाएगी? जो आप लोग बात रखे हैं, 3 बातें हैं, जो बात मानी जाएगी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा? ज़रूर ये माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी का जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग ये चीज़ आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि ये इसेंशियल ड्रग नहीं रहने की वजह से बहुत पेशेंट ख़राब होता है, और उसका जिम्मेवारी डॉक्टर्स पे आता है कि डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो कर रहे हो। हम लोग का क्या फॉल्ट रहेगा? हम लोग के पास जो फैसिलिटी है उसमें हम लोग फुल अपना एफर्ट देते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं करा पा रहा उस पर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते। इसकी वजह से पेशेंट भी ख़राब होता है और जिम्मेदारी डॉक्टर्स पे आता है। आज बहुत समय के बाद आप लोगों से बात करने की हमें भी मौका मिला है। काफ़ी चर्चा चलते रहते हैं। एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल के आप लोग जूनियर डॉक्टर हैं, पीएमसीएच के। तो
चर्चा चलते रहते हैं कि पीएमसीएच में डॉक्टर जो हैं मनमानी करते हैं, बाहुबली करते हैं, पेशेंट को सही से, कल भी प्रोटेस्ट था, महिला प्रोटेस्ट था, देख ही रहे थे। कोई मनमानी यहाँ नहीं चलता। बात यहीं पे आके रुक जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से डॉक्टर को बोला जाता है कि ये ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से किसी का भी पेशेंट भी अगर डेथ करता है तो वो अग्रेसिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें डॉक्टर का कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, उसकी वजह से वो जो भी यहाँ दुर्घटना होती है। या फिर ऐसा भी हो कि एक दो डॉक्टर मतलब इस तरह के करते हैं, मनमानी बाहुबली दिखाते नहीं, हैं ऐसा कोई और पूरे बाहुबली- बदलाव हो। नहीं, कोई बाहुबली ऐसा डॉक्टर नहीं करता है यहाँ पे। हाँ, पेशेंट का कोई अटेंडेंट डेथ करता है तो ऑब्वियस सी बात है, अटेंडेंट एग्रेसिव होता है, तो हम लोग उसमें थोड़ी ना मार करने जाते हैं, हम लोग शांत कराने जाते हैं। हम लोग तो सीधे बोलते हैं, हम लोग यहाँ मार करने नहीं आए हैं। यहाँ पे गार्ड जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है उन लोग को साइड करें ना, हम लोग संतावना देते हैं, लेकिन गार्ड भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यहाँ पे पीएमसीएच में दिखता है। जूनियर नर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिस पर वो जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं फुल्ली फॉल्स है, फॉल्स है। फुल्ली फॉल्स है। कोई ऐसा उनका दुर्घटना हुआ है, वो फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, और पेशेंट भी बहुत ख़राब था उनका, डायलिसिस पे पेशेंट था, सडन कोलैप्स किया। इसमें आप एशिया में, वर्ल्ड में कहीं ले जाइए उसको, जो कोलैप्स कर चुका है उसका नहीं हो सकता है। जो यहाँ फैसिलिटी इंटूबेट था, सेंट्रल लगाया गया, सीपीआर दिया गया, उससे ज़्यादा वर्ल्ड में कहीं कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो मारपीट का मामला सामने आया, फुल्ली एलिगेशन फॉल्स है, वो बिल्कुल फॉल्स है। इसके लिए सुप्रिंटेंडेंट सर हमारे बोले भी है कि इनकी कमेटी बनाई गई है, उसमें हो जाएगा, जो भी आएगा कमेटी में जांच करेगी कमेटी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि किसी की होता है, किसी उनके साथ दुर्घटना हुई, मतलब उनके साथ उनके परिजन की जान गई, तो हर किसी कोई उस टाइम उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता नहीं है। हर कोई हमारी डॉक्टर से तरफ से संवेदना रहती है, ऑब्वियसली रहती है कि वो हमारे सिस्टर की पेशेंट रहे या हमारी पेशेंट रहे या कोई आम जनता की पेशेंट रहे, हमारे लिए सबसे पहले एक पेशेंट है। ठीक है, हमारे लिए कोई ना हो, कोई रिलेटिव ना हो, हमारे लिए वो पेशेंट है। हमारी जिम्मेदारी, हमने जितने पढ़ाई की है, जितने भी हम लोगों ने सीखा है, हमारे तरफ से जो हम लोग होते हैं कि इनको बचाया जाए, हमारा पहला मोटो यही रहता है। आप लोग की भी मतलब कि ये मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उसे निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। से जांच तो सर तो कमेटी बना चुके हैं, जांच की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। क्या नाम है? जी, हमारा नाम डॉक्टर अंजलि है। क्या कुछ मांग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीएमसीएच के अंदर, क्या? ये हमारी मांग सबसे पहले तो सिक्योरिटी है। आप आए दिन देखते होंगे, हर अस्पताल में देखते होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहीं पे भी आते हैं अटेंडेंट हमें मार देते हैं। क्या हम 5 साल से पढ़े बस इस मारने के लिए? यहाँ पे ये लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में। हमारा बस है कि दवा लिख देना है। हमारा काम ये है कि हम मरीज़ को देखेंगे, क्या दिक्कत हो रहा है, हम बताएंगे कि हाँ इसको अभी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इसको ये दवा चाहिए। अब दवा अवेलेबल करवाना, दवा वहाँ तक पहुँचाना, ये हमारा काम नहीं है। इसके लिए आगे पिलर बनाया गया है, दवा लेके आना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, दवा देना नर्सिंग स्टाफ का काम है। नर्स को बोलेंगे कि दवा दीजिए, वो 10-15 मिनट के बाद देगी, आधा घंटा के बाद देगी, वो अपना बैठी हुई है। अब उस चीज़ के लिए अटेंडेंट हमारे पास आएगा कि वो नहीं दे रही है दवा, अब मरीज़ फिर ख़राब होगा तो सिर्फ उसके बाद नर्स बोलेगी कि जाइए डॉक्टर के पास जाइए, तो फिर उसका सारा गुस्सा तो हमारे पे उतरेगा। उसको तो हम ही को लग रहा होगा कि हम नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं दिए, हम दवा नहीं दिए। हम तो अपना काम कर दिए ना, हमको जो आपको लगा कि बीमारी है अभी इनको देना है, उस चीज़ का हम दवा तो लिख दिए ना। अब नहीं पहुंचाया, नहीं मिला, ट्रॉली नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब है, उस चीज़ का हम लोग क्यों भुगतान करें, हम क्यों मार खाएं? हाँ, और एक महिला डॉक्टर के लिए और ज़्यादा हो जाता है रिस्की कि 5-6 अटेंडेंट आ जाते हैं, क्योंकि उस समय हम समझते हैं कि किसी के भी अटेंडेंट, किसी का भी परिवार अगर उस स्थिति में होता है तो मानसिक उतना काम नहीं करता है। उस स्थिति में कुछ भी कर सकता है, वो लोग हमारे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस सच की जिम्मेदारी अगर होगा तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन आके नहीं लेगा, कोई नहीं। पीएमसीएच के आप जूनियर डॉक्टर हैं लेकिन सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको सेफ्टी चाहिए? जी, हमें सेफ्टी चाहिए। गार्ड को भी बोलेंगे तो गार्ड पहले दूसरा गार्ड को लेके आएगा, वो पहले इंतज़ार करेगा कि हमारे आए, हमारे तरफ और डॉक्टर लोग आए, उसके बाद फिर हम लोग उनको बचाने जाए कि उनका भी स्ट्रेंथ रहे। तो वो क्या चीज़ के लिए गार्ड बने जब हमें आप सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते, तो क्या चीज़ के लिए गार्ड? आधा से गार्ड देख लीजिए, वो लग रहे हैं देख के कि हम लोग को सिक्योरिटी दे पाएंगे, वो खुद पिटा जाएंगे ऐसे लगते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गार्ड गलती करे या नर्स गलती करे या कोई स्टाफ गलती करे, सारा का
सारा का ब्लेम डॉक्टर पे ही। क्योंकि क्या होता है ना कि मरीज को डॉक्टर को दिखाना है, दवा परवाना, वो चाहता है ठीक हो जाए। अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सब चीज़ का ब्लेम आप हमें पे डाल देते हैं कि हम नहीं कर पाए। कुछ चीज़ का डिले होता है। यहाँ पे अगर कोई ड्रग्स नहीं अवेलेबल है तो उनको हम क्या लिखेंगे? नहीं अगर अवेलेबल है और यही ड्रग्स उनको देना है, वो तो बाहर जाके लाएगा। बाहर दुकान गेट नंबर 2 है, वहाँ से लाने में उसको 15 से 20 मिनट लगेगा। उतना देर का समय अगर उस मरीज़ के पास नहीं रहेगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा मरीज़, फिर उसकी जिम्मेदारी भी हमारे पे आ जाती है। ये हमारी मैम एक आम नागरिक, आम जनता का भी कुछ आवाज़ें हैं जो आपसे हम पूछना चाहेंगे। चर्चा चलते रहते हैं कि पीएमसीएच के जितने भी डॉक्टर हैं वो बाहुबली दिखाते हैं, मनमानी करते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, बाहुबली मनमानी ऐसे नहीं, हम लोग ना समझते हैं कि क्या है, पर अगर बात हमारी सुरक्षा पे आ जाए तो हमें तो दिखानी पड़ेगी ना। अगर बात आए कि अगर अटेंडेंट अगर हमें एक थप्पड़ मार के चले गए, 4 थप्पड़ मार के चले, तो हम यहाँ पे थप्पड़ खाने के लिए आए हैं। आपको मनमानी क्यों दिखाएंगे? जब गलती एडमिनिस्ट्रेशन की, जितनी मैंने आपको बात बताई कि सारा ब्लेम हम पे आएगा, तो वो तो हम पे चिल्लाने आएगा। तब हम सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे क्या? हम मर जाएं यहाँ पे, वो हमें मार दे काट के, हम यहाँ चुपचाप मर जाएं? आप ये बताइए। हेल्थ मिनिस्टर जी निशांत कुमार जी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। हमारे से तो एज अ वो सुपरिटेंडेंट से बात करने आए हैं, क्या क्या ड्रग्स है वो सब है, पर ऐसा हम लोग से निजी बात कि हमें क्या तकलीफ़ है, वो हमारे से अभी उतना बात नहीं हुआ है अभी उनसे। डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर हो या सीनियर डॉक्टर हो, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर सेफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप लोग की निशांत कुमार मांग पूरा करेंगे? उनको करना चाहिए। अब अगर वो चाहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा ठीक हो, तो जो पिलर होता है डॉक्टर, जो दवा देंगी, तो उनको तो आप अगर जब तक सिक्योरिटी नहीं देंगे तब तक तो नहीं होगा ना कोई बात। हम ही अगर सेफ नहीं महसूस करेंगे तो हम क्या आगे ट्रीट करेंगे? हमें तो डर लगेगा। कोई भी मरीज़ होता है, उससे अगर 4 अटेंडेंट रहेगा तो हमें डर लगता है कुछ बोलने पे कि अगर हम बोल दें कि मरीज़ अभी ख़राब है, आपका स्थिति ख़राब है, तो वो चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे उस स्थिति पर। तो देखिए, एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर थे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे इनकी मांग है, हमें सेफ्टी चाहिए। जिस प्रकार से ये अभी मतलब कि अनसेफ महसूस करते हैं, कोई भी पेशेंट आते हैं, भावुक पल रहता है, कुछ भी मतलब इनके साथ हो सकता है। ये इन लोगों की क्या नाम है, सारे जूनियर डॉक्टर के क्या नाम है। आप लोग वीडियो सुन रहे थे, देख रहे थे, आप लोग की क्या कुछ इस वीडियो को लेकर कहना है? सोच विचार प्रतिक्रिया के बाद कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।